पाठ 11 उच्च भूमि मिजोरम। मिजोरम को वर्ष 1954 तक लुशाई पर्वतीय जिले के नाम से जाना जाता था। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम अर्थात मिजो भूमि का उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 21 जनवरी 1972 में किया था। इससे पूर्व यह असम का अभिन्न अंग था। पहले बाहर के लोगों के लिए मिजो लुशाई कहलाते थे। शासन भी अधिकतर इसी उपजाति के हाथ में रहा है। मिजो का अर्थ है उच्च भूमि के निवासी। मिजोरम क्षेत्र में लुशाई पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां बहुत ऊंची नहीं हैं, लेकिन रहती हैं सदा हरी भरी। यहां की प्रकृति बहुत मनोरम है। गर्मियों में ना अधिक गर्मी और ना सर्दियों में अधिक सर्दी। इस क्षेत्र में 22 शहर और 699 गांव हैं। यहां विदेशी वनस्पति और जीव, बांस के जंगल, कलकल करके बहते झरने, खूबसूरत धान के खेत सभी प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। छिमतुई पुई राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। मानसून के दौरान यहां भारी वर्षा होती है। यहां डंपा वन्यजीव अभयारण्य है। खौलगुंग वन्यजीव अभयारण्य है। माना जाता है कि मिजो लोग बर्मा के चिन पहाड़ों से भारत में आए। इनका प्रारंभिक इतिहास कुछ लोक कथाओं तक ही सीमित है। पहले ये लोग साइलो शासन के अधीन थे, पर बाद में उपद्रव हो गए। अंततः सन 1895 में अंग्रेजों ने जिला अजवाल को इसका मुख्यालय बनाया, जो कि असम के अंतर्गत आता है। इनके मन में संदेह हो गया कि यह इनकी संस्कृति को मिटाने का एक षड्यंत्र है। बस उन्होंने विद्रोह का झंडा उठा लिया। पिछड़ी जनजाति के लोग जागृत हुए। उन्होंने मिजो कॉमन पीपुल्स यूनियन नाम की राजनीतिक पार्टी बनाई। इस पार्टी ने अपने अलग राज्य की मांग की। भारत की आजादी के कई वर्षों के बाद 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। मिजो तथा अंग्रेजी यहां की प्रमुख व राजकीय भाषाएं हैं। अपनी लिपि न होने के कारण मिजो भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। 19वीं शताब्दी में यहां ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया और इस समय अधिकांश मिजो नागरिक ईसाई धर्म को ही मानते हैं। मिजो कबीले में अनेक उपजातियां हैं, जैसे लुशाई, राल्टे, हमार, चकमा, पवी और लाखरे। लाखरे और पवी उपजाति पहले लड़ाकू थी। मंगोलों से प्रभावित ये लोग गठीले और स्वस्थ बदन के होते हैं। मिजो पुरुष बालों का चूड़ा बनाकर पगड़ी बांधते हैं। इनके विवाह के नियम बड़े कठोर होते हैं। उत्तराधिकार बड़े पुत्र को मिलता है। स्त्रियां बहुत मेहनत करती हैं। बांस और बेंत की टोकरियां बनाना, कपड़े बुनना और रंगना आदि इनके मुख्य कार्य हैं। ये कृषिजीवी होते हैं और झूम पद्धति से खेती करते हैं। लुशाई, राल्टे और हमार उपजातियों की अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं, पर ये सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनमें सहयोग की प्रबल भावना है। इनका समाज पितृ सत्तात्मक है। मिजो पुरुष एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। इनमें अधिकतर प्रेम विवाह होते हैं, लेकिन विवाह शुल्क को लेकर कड़ा मोल भाव होता है। हाल में मिजो स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। वो पुरुषों के समान ही शिक्षित हैं। आइजोल में पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय का परिसर स्थित है। केरल के बाद साक्षरता का सबसे अधिक प्रतिशत यही है। तूफान, आंधियां चलती रहने के कारण यहां के मकान बहुत मजबूत बनाए जाते हैं। मकान बनाने में अधिकतर बांस
और कड़ी का उपयोग किया जाता है। ये लोग नाटे कद के परंतु स्वस्थ होते हैं। कपड़े बुनने में मिजो नारियां कुशल हैं। पुरुष कंधे पर एक सुंदर थैला लटकाए रहते हैं जिनमें खाने की चीजें भरी होती हैं। स्त्री पुरुष दोनों को आभूषण प्रिय हैं। ये लोग रंगीन स्वभाव के होते हैं। मिजो में पर्व को कुट कहते हैं, जैसे चपचारकुट, पॉलकुट और मिमकुट। इनके नृत्य में चेरों लोक नृत्य बहुत ही लोकप्रिय है, परंतु इतना ही कठिन भी है। यह किसी की अकाल मृत्यु पर दिवंगत आत्मा के सम्मान के लिए किया जाता है। चेरों नृत्य एक विशेष अवसर पर किया जाता है। ये लोग मानते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए जीवन में 7 उत्सव करने चाहिए। 7वें उत्सव पर यह नृत्य आयोजित होता है। सालकिया नृत्य लाखेर और अवी जाति में लोकप्रिय है। यह पशुओं पर शिकारी की विजय के लिए होता है। ये लोग त्योहारों पर ड्रम बजाते हैं, जिन्हें खोंग कहते हैं, जो लकड़ी और पशुओं की चर्बी से बनते हैं। रीक पहाड़ पर मनाया जाने वाला 3 दिवसीय एंथरियम त्योहार पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। यह त्योहार हर साल सितंबर के महीने में मनाया जाता है। राज्य की राजधानी आइजोल एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। ये लोग अभी भी झूम पद्धति से खेती करते हैं। पहले ये लोग चावल के मामले में आत्मनिर्भर थे, पर अब कमी हो गई। मछली भी कम है। ये हाथी, सुअर, मुर्गी आदि सभी पशुओं का मांस खाते हैं। घरेलू उद्योगों में ये बांस या बेंत के तारों की टोकरियां बनाते हैं। लोहे से घरेलू औजार और मिट्टी के बर्तन भी बना लेते हैं। पानी की कमी और कठिन चढ़ाई के कारण इस प्रदेश का विकास अभी कम हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में उसमें गति आई है। कॉफी, कोको, रबर, इलायची और काजू के बीज बोने का कार्यक्रम चल रहा है। 5 डीजल बिजली के स्टेशन भी बन चुके हैं। यहां 699 गांवों में से 663 गांवों तक बिजली पहुंच गई है। आज मिजोरम सभी का मन मोह रहा है।